केस तो आपकी फेवर में जा रहा है, लेकिन लेकिन क्या? ये फखरुद्दीन बड़ा ताकतवर आदमी है, पानी की तरह पैसा बहा रहा है। वो इतनी आसानी से अपने भतीजे बाबरी को सजा नहीं होने देगा। और फिर गैरत के नाम पर कत्ल के मुकदमे अक्सर लटक ही जाया करते हैं। मेरा बेटा गलत था, लेकिन इतना भी गलत नहीं कि उसको कत्ल कर दिया जाता। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी हो कानून और इंसाफ के मुताबिक हो। साहब जी, ये फक्की हाजमे के लिए है? और नहीं है, हकीम साहब ने कहा है कि ये फक्की खाने से पेट में जो जो भी वायरस होगा वो खत्म हो जाएगा। आवाज इसकी गधे जैसी है, शक्ल इसकी बकरी जैसी है। साहब जी, गधे का वायरस भी खत्म हो जाएगा। ऐ शाबाश। ओ बेटा, गधे का वायरस नहीं, हर वायरस खत्म हो जाएगा। और तू तो ज्यादा खाना फकी, कमीने आदमी, अंदर चोरी चोरी खाता था ये गोश्त। वैसे साहब जी, आप सारी की सारी खाएं फकी, क्योंकि आपने सबसे ज्यादा गोश्त खाया था। तो बेटा, सारे थाने का बोझ भी तो मैं ही उठा रहा हूँ। बड़ा सत्री बहुत महाल है। अस्सलाम वालेकुम। ओ यार, मनूस आ गया मनूस आ गया। थाना बंद हो गया, चलो इधर पंप बनने लगा। चलो ओ भाई, चलो चलो इधर पंप बनने लगा। इसको मेरी नजरों से पीछे ले जा। ओए, हमें गधे का गोश्त खिलाता रहा है ये। सर जी, मैंने किया क्या? लो है, शाबाश। वो कहता मैंने किया क्या है। ओए, पूरे थाने को खोते का गोश्त खिला खिला के खोता बना दिया है। सर जी, मुझसे कसम ले ले, मुझे नहीं पता था कि वो गधे का गोश्त बेचता। ओ बेवकूफा, तू अपनी बहन के कातिल पकड़वाना ही है तो साहब को कोई अच्छी चीजें खिला, अखरोट खिला, काजू खिला, ताकि उनका दिमाग काम करे और तुम्हारी बहन के कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। जो गधे का गोश्त बेचता था ना, उसको तो मैंने जेल भेज दिया, और मेरा दिल करता है कि मैं तुझे भी जेल भेज दूं। साहब जी, मेरा मसला गोश्त का नहीं है, मेरी बहन के कत्ल का। उसको गिरफ्तार करके जेल भेज दे। ओए, अफसरों को खोते खिलाकर कातिल गिरफ्तार नहीं होते। साहब जी, ये आप इंसाफ नहीं कर रहे। ओए ओए ओए, तुझे मैं दूं इंसाफ? पूरी दुनिया में मैं ही इंसाफ बांटता फिर रहा हूँ। ओए, इसको मेरी नजरों से दूर कर दो, इससे पहले कि मेरे अंदर का वैसी इंसान बाहर आ जाए। दफा हो जा। और सुना, बड़े दिनों बाद याद किया। जॉब ठीक चल रही है तेरी? हाँ यार, सब ठीक चल रहा। ओ याद आया, तेरी पुप्पू आई थी एक दिन, तेरा पूछ रही थी। अब जब वो आए तो उन्हें कहे परेशान मत हो, वीकेंड पे चक्कर लगाऊंगा। ठीक है। ऑफिस से घर जाते हुए रास्ते में तुम्हारी पुप्पो को तुम्हारा पैगाम दे दूंगा। एड्रेस है मेरे पास, मेरे रास्ते में ही है उनका घर। ठीक। ओके। वो सिकंदर की पुप्पो अगर यही है? जी जी, मेरी अम्मा उसकी फुप्पो हैं और मैं उसकी फुप्पो की बेटी। मेरे मामू का बेटा है वो। कहाँ है वो? वो तो ड्यूटी पर है, उसने कहा पैगाम भेज दूं। क्या पैगाम? वो बोलता था कि उसकी पुप्पो को पैगाम दे दूं कि वो परेशान ना हो, आज शाम तक वो चक्कर लगाएगा। अच्छा ठीक है, मैं अम्मा को पैगाम दे दूंगी। कौन था? नाम तो मैंने पूछा ही नहीं। क्या कहता था? तेरे भतीजे सिकंदर का पैगाम लेके आया था। सिकंदर का पैगाम? क्या? कि वो ड्यूटी पर है, आज शाम तक आएगा। चलो अच्छा है, उसने पैगाम तो भेजा, मैं बड़ी परेशान थी। मैं खुद बड़ी परेशान थी अम्मा। अच्छा, अब तू जा और मुझे एक कप चाय बना के दे, ठीक है? मेरे सर में बड़ी दर्द हो रही है। अच्छा अम्मा। वो हमारी तरफ आ रहे। तो क्या हो गया?
कुछ नहीं कह सकता वो तुम्हें। आपने कहा था ना कि जो जीना चाहता हो वो किसी को मारने का सोच भी नहीं सकता। हाँ, मैं जीना चाहता हूं। उसका एक ही रास्ता तुम दोनों के पास। दोनों के लिए? हाँ। वो क्या? अपने गुजरे हुए कल को भूल जाओ और अपने आने वाले कल की खुशियों को समेटने के लिए एक काम करो। कौन सा काम? अपना हाथ दो। माही, तुम भी अपना हाथ दो। एक दूसरे का हाथ थामकर एक दूसरे की जिंदगी बन जाओ। नताशा मैडम, लो सरकार का फोन। हेलो। हाँ बोलो जान, कोई मसला तो नहीं? आई थिंक अब मसले हल हो रहे हैं। हल हो रहे हैं? कौन से मसले हैं? आपने कहा था ना कि आपको 1-2 हफ्ते लग जाएंगे आने में, तो 5-6 दिन ही तो रह गए हैं आपके आने में। आप आएंगे तो मसले हल हो जाएंगे ना। कभी कभी तुम बहकी बहकी बातें करती हो। बहुत बिखरी हुई लड़की हो ना, इसलिए बहकी बहकी बातें करती। अच्छा ठीक है, अपना ख्याल रखना। सईदा जी, अस्सलाम वालेकुम। सईदा कैसी हैं आप? ये छोड़ो कि मैं कैसी हूँ, आप लोगों का पता चल गया है कि आप कैसे हो। क्या पता चल गया? कैसे हम? जरूरत से ज्यादा चालाक भी, हक से ज्यादा होशियार भी हो तुम कहना क्या चाहती हो सईदा? बताना ये चाहती हूँ कि तुम लोगों ने माही को भगाने का जो ड्रामा किया है ना, ठीक नहीं कर रहे हो तुमने जानबूझकर माही को छुपा रखा है, क्योंकि तुम शुरू दिन से ही मेरे बेटे के साथ उसका रिश्ता नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे रिश्तेदारों के सामने बस नहीं चला और तुमने उसके भागने का झूठ बोल दिया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें ऐसी बात बताते हुए। चुप कर जाओ सईदा, खुदा के लिए चुप कर जाओ। सच बर्दाश्त करो रिफत, कान खोलकर सुन लो। माही मेरे चंदू की मंगेतर है और उसके हाथों पर सिर्फ चंदू के नाम की मेहंदी लगेगी। जाओ बख्तू।
कुछ पता है आपको कि आपके दोस्त खुशबख्त की बीवी क्या कह रही थी? क्या कह रही थी? कह रही थी कि हमने जानबूझकर माही को कहीं छुपा रखा है और उसके भाग जाने का उनके साथ झूठ बोल रहे हैं। कह सकते हैं वो, कुछ भी कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं कुछ भी वो? हमने सिर्फ माही के रिश्ते के लिए हाँ बोली थी ना, कोई अपनी बेटी का सौदा तो नहीं कर लिया था उनके साथ। बात करते हैं। तुम्हारी क्या फीलिंग्स है? सिकंदर अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। हाँ। जिससे प्यार किया जाता है क्या उसे मार दिया जाता है? उसने अपनी वाइफ को नहीं मारा था, बल्कि उसकी ख्वाहिशात के लिए तुम्हें मारा था, और उससे आज भी पछतावा है कि उसने ऐसा क्यों किया। इतना बड़ा गुनाह करके बाद में सोचने का क्या फायदा? माही, जब इंसान किसी के प्यार में होता है ना, तो वो सिर्फ उसी के बारे में सोचता है। उससे नहीं पता होता कि वो जो कर रहा है वो उसके लिए एक दिन पछतावा बन के रह जाएगा। हम दोनों ने भी तो प्यार में ही अपना घर छोड़ा है ना, और देखो आज पछता रही हैं। सिकंदर और हमारे जुर्म में सिर्फ इतना फर्क है कि उसने एक जिंदगी का खून किया है और हमने अपने वालिदैन की इज्जत का। वो भी भटक गया है और तुम भी भटक गई हो। और सबसे बड़ी सजा तो ये है कि वक्त ने एक बार फिर से तुम दोनों को एक दूसरे के सामने लाके खड़ा कर दिया। तुम दोनों एक दूसरे की मजबूरी हो, अगर चाहो तो एक दूसरे के लिए जरूरी हो सकते हो। कैसे? अगर चोर को घर की चाबी दे दी जाए तो उसके ऊपर घर की चौकीदारी की। बूझ के उसे गायब किया है। खुशबख्त, तुम मेरे दोस्त हो, अब हमें इतना हल्का भी ना समझो। खुशबख्त, बेटी के भागने का झूठ बोलकर खुद को तुम्हारी नजरों में शर्मिंदा करते। कर सकते थे, तुमने पहले भी इनकार किया था और फिर बिरादरी के कहने पे हाँ की थी। अगर मैं ना चाहता तो बिरादरी की क्या हिम्मत थी कि वो मुझसे जबरदस्ती हाँ करवा लेती। तुमने मुझे घर बुलाकर शर्मिंदा करने की कोशिश की है खुशबख्त। मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की फखरुद्दीन। अगर शर्मिंदा किया भी है तो तुम्हारी बेटी ने किया। काश कि तुम भी मेरी तरह बेटी के बाप होते तो मुझसे ऐसे उल्टे सीधे सवाल ना करते। मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की फखरुद्दीन। अगर शर्मिंदा किया भी है तो तुम्हारी बेटी ने किया।
माही घर से भागी नहीं, तुम लोगों ने जानबूझ के उसे गायब किया। माही घर से भागी नहीं है, तुम लोगों ने जानबूझ के उसे गायब किया। तुम लोगों ने जानबूझ के उसे गायब किया, जानबूझ के उसे गायब किया, जानबूझ के उसे गायब किया। मैंने तुम्हें शर्मिंदा करने की कोशिश नहीं की फखरुद्दीन। अगर शर्मिंदा किया भी है तो तुम्हारी बेटी ने किया, तुम्हारी बेटी ने किया, तुम्हारी बेटी ने किया। माही के बाबा, अरे कोई पानी लेकर आओ। माही के बाबा, माही के बाबा, क्या हुआ आपको? आए बैठे। आपको क्या हो गया है? बैठे आप। माही के बाबा, अगर शर्मिंदा किया भी है तो तुम्हारी बेटी ने किया। बहुत परेशान लग रहे हैं। खैर से बुलाया था खुशबख्त ने? शायद एक बेटी का बाप होने का ताना देने के लिए बुलाया था उसने मुझे। वो कुछ ज्यादा ही सर पे सवार हो रहे हैं। जिनकी औलाद माँ बाप को सर उठाने के काबिल नहीं छोड़ती, सिर्फ उनके सरों पे सवार नहीं होते लोग, बल्कि उनके सरों में जमाने भर की खाक डाल देते हैं लोग। उम्र के 55 साल जिस फखरुद्दीन की कमर नहीं झुका सके लोग, तेरी बेटी के एक गलत कदम ने फखरुद्दीन की कमर को तोड़ के रख दिया। रिफत, जो बेटी कभी हमारी आंखों का तारा थी, वो बेटी आज हमारी इज्जत के लिए दहकता हुआ अंगारा बन चुकी है। माही ने ऐसा क्यों किया? हमें हमारे प्यार की इतनी कड़ी सजा क्यों दी? क्यों दी उसने अपने बाप को इतनी कड़ी सजा? भाई के बाबा, अम्मा, पता नहीं तेरा भतीजा वादे का कितना पक्का है, आएगा भी कि नहीं। शायद शाम तक आ ही जाए। अम्मा,
किसी के इंतजार में ये जो शायद का लफ्ज होता है ना, ये नाउमीदी को बढ़ा देता है। तू शायद की जगह यकीन का लफ्ज क्यों नहीं लगाती? यकीन तो पुत्र अपनी अगली सांस का भी नहीं, किसी दूसरे के आने का कैसे हो सकता है? और फिर दूसरों से तो सिर्फ उम्मीद ही लगाई जा सकती है। यकीन के काबिल तो बस एक ही जात है, और वो है मेरे सोने रब की जात। तो इसका मतलब है तू एसपी साहब के दफ्तर में गया है मुझ पे प्रेशर डलवाने। साहब जी, आप मेरी बात भी तो नहीं सुनते थे ना? तो तुझे क्या लगता है कि एसपी साहब के दफ्तर में जाके मैं तेरी बात सुन लूंगा? साहब जी, मैं अपनी बहन के कत्ल का इंसाफ मांग रहा हूं, जो मेरा हक है। अगर हक की बात करता है तो तुम्हें किसने हक दिया कि तुम हम सबको खोते का गोश्त खिलाओ? अब जाके बकरे का गोश्त लेके आ, साहब जी का गुस्सा ठंडा हो जाए। ओए, इससे गोश्त कभी ना मंगाना, इस पे मुझे जरा भी यकीन नहीं है। साहब जी, गोश्त का एतबार इस पे ना करना। अगर 8-10 किलो का बकरा ले आए फ्रेश तो फिर ठीक है। वाह नवाज, वाह भाई वाह। 2020 से लेके तुमने 2021 तक ये पहली बात अक्लमंदी की है। नबील, अब बात सुन मेरी, तू मेरा छोटा भरा है, मैं तुझे अगर कोई बुरा भला कह लूं तो बुरा नहीं मनाना। देखो, कातिल को एसपी साहब ने नहीं पकड़ना यार, पकड़ना तो तूने और मैंने है। तो फिर पकड़े तो सही ना। तो बस फिर हाथ मिला, बात पकी होगी। कल से हम दोनों भाई चेक करेंगे, देखेंगे, और फिर तेरी बहन के कातिल को पकड़ लेंगे, और फिर तेरी तरफ से पार्टी पक्की। 8 या 9 किलो का बकरा ले आना, ज़िबा हमने इधर करना है, और मिलके खाएंगे। ठीक है? ठीक है सर जी। बस फिर जा, तेरा मेरा तय हो गया कि तेरा काम भी हो जाएगा और हमें भी सुकून से जीने दे। चलो, थाना बंद हो गया, निकलो अब। बड़ी हो गई है। साहब जी, फिर वो वापस ना आ जाए। ओहो यार, सारा मजा खराब करके मौसीकी। इन लोगों को क्या पता हो कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है। तो 8-10 दिन आप खाना ना खाएं, सिर्फ गाना गाएं। ऐ शाबाशे, लाख लानत तेरी जिंदगी के ऊपर। सीमा, तुम्हारी ख्वाहिशों की आग पे जल गया मेरा ईमान, मेरा किरदार, मेरा सुकून, मेरा सब कुछ। काश तुम मेरी सैलरी पर सब्र से गुजारा कर लेती,
आज मैं तुम्हारा मुजरिम होता, ना कानून का। मैं शर्मिंदा हो गया। शर्मिंदा हो गया हूं अपने आगे। आप परेशान हैं? वहीं रुको। नहीं सिकंदर नहीं। अपनी जगह से मत हिलना। हाँ भी तुमने फायर की है। ये देखो सांप। अगर मैं फायर ना करता तो इन्हें काट लेता। मेरी फ्रेंड की जान बचाने का शुक्रिया। तुम आओ मेरे साथ। चलो जाओ अपनी जगह पे। ओ जनाब, आपका फोन जाए और हम आपकी खिदमत में हाजिर ना हो, ये कैसे हो सकता है? हाँ, वो पूछना ये था कि वो जो फखरुद्दीन की बेटी भागी थी, उसने थाने में कोई रिपोर्ट करवाई थी? ओ जो लड़की लड़के के साथ भागी थी ना, उस लड़के को फखरुद्दीन के भतीजे ने अगवा कर लिया है जनाब। तो फिर उस लड़के के बाप को मैंने ही तो उसका बेटा वापस करवाया है, इस वादे पे कि वो फखरुद्दीन की बेटी को वापस कर देगा। वो तो बाद में पता चला कि बाबरी ने उस लड़के को कत्ल कर दिया। मैं कहा हाय शाबाशी। ठीक 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 ठीक, अब समझा। ठीक है, तुम जाओ फिर। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताना। ओ जनाब, आपके होते हुए हमें कभी किसी चीज की जरूरत पड़ी है? सब कुछ तो हमें मिल जाता है। हाय शाबाशी। चल भी उठ, चले चले जनाब। खाली हाथ बंदा जाता अच्छा नहीं लगता, कुछ सदका खैरात ही दे दे। ओए बेवकूफ, तमीज नहीं है तुझे? सदका खैरात इधर मांग रहा है, वो थाने में ही भेज देते हैं। शुक्रिया जनाब। हाय शाबाशी। इंस्पेक्टर साहब। आई शाबाशी, ये फिर सामने आ गए हैं। जी छोटे चौधरी साहब, क्या हाल है? ठीक है आप? मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम ठीक नहीं हो, बिल्कुल ठीक नहीं हो। खुद ठीक हो नहीं रहे और हमें ठीक कर रहे। जी मैं ठीक हूँ जनाब। ना ना, हाँ? तुम ठीक नहीं हो। क्यों जनाब? बात सुनो। हाँ जी। ठीक हो जाओ। हाँ जी हाँ जी, मैं हो जाऊंगा जनाब, हो जाऊंगा। टाइम थोड़ा। हाँ जी। मरना नहीं है? हाँ जी मरना तो है। तो फिर तैयारी करो। अच्छा जी, मैं धोबी से सूट लेके आता हूँ। अल्लाह, मैं कब्र की स्लैबों का ऑर्डर दे दूं? ओए चुप ओए, जल्दी जल्दी निकलो कहीं और मुसीबत ना पड़ जाए। ये मुसीबत ही है हमारे लिए। टेंशन गई है। हाँ जो। तुम्हारा शक गलत था, माही सचमुच घर से भाग गई है।
मैंने पता करवा लिया है। अच्छा? बाबा सही कहाँ गई है? हाँ, कहाँ गई है? हर बात में टांग मत अड़ाया करो। तुम्हें कितनी बार मैंने कहा है कि जब कोई मुझसे मिलने आए तो उसको अंदर रखा करो। बाबा साहब मैं टांग तो नहीं अड़ा रहा, मैं तो बस पूछ रहा हूँ कहाँ गई है वो। उधर एसएचओ के साथ भी उल्टी सीधी बातें कर रहा था। क्या कह रहा था पुलिस वालों से? मामा साहब मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने तो बस ये कहा कि पुलिस वालों तुम ठीक हो जाओ। सही तो बोला है, इसमें गलती क्या है? बाबा साहब मरना नहीं है? मरना है बेटा, सबने मरना है। तो फिर डरते क्यों नहीं हो? इसे अंदर ले जाओ। चलाओ बेटा, अंदर चले। अच्छा चल। सलाम सरकार। हाँ बोलो कमर। सरकार ये जो अपना गार्ड है ना, वो एक दिन की छुट्टी मांग रहा है। ठीक है चला जाए, मगर मेहमानों का ख्याल फिर तुम रखना, कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। जी सरकार, कोई शिकायत नहीं होगी। सरकार बोलते चले जाओ, लेकिन एक दिन से ज्यादा छुट्टी की तो हमेशा के लिए छुट्टी करवा देंगे। जाओ। या मेरे मौला, मुझ पर रहम कर, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। मुझ पर रहम कर मेरे बल का, मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत फरमा, अपनी रहमत फरमा। मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। मेरा कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा, मेरे साथ बड़ा जुल्म हुआ। जुल्म सहना गरीब की किस्मत में लिखा हुआ है, और जालिम जुल्म करके बहुत खुश होता है, और खुशबख्त ये नहीं जानता कि मैं जुल्म के खिलाफ उठने वाली आवाज हूँ। जी वहाँ साहब, यही मेरी जमीन और यही मेरी इज्जत। मुझे तो ऐसा लगता है कि किसी ने मेरे पांव के नीचे से धरती ही खींच ली हो, धरती ही खींच ली हो। तुम फिक्र न करो, उस वक्त ने जो किया है उसको उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। जीवा साहब वो बहुत जालिम इंसान है, वो किसी को नहीं छोड़ता, और जिसके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं उसे कुछ नहीं होता। तुम फिक्र न करो, अल्लाह निगहबान। अस्सलाम वालेकुम फुप्पो। वालेकुम अस्सलाम। आ सिकंदर पुत्र, आजा अंदर। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र आया है। आजा आजा। सलमा सलमा, देख तो कौन आया है। सिकंदर, कैसी है तू सलमा? इससे क्या पूछते है, ये तो हर वक्त ही तेरे नाम की माला जपती रहती है। सिकंदर कहाँ है, सिकंदर कब आएगा, सिकंदर किसी मुश्किल में तो नहीं, सिकंदर क्यों नहीं आया। ले अब आ गया सिकंदर, पूछ ले जो इससे पूछना है तूने। अम्मा मैं क्या पूछूं? फुप्पो ये रख ले। अरे ये तू क्यों लाया है, तू कोई मेहमान थोड़ी है, तेरा तो अपना घर है। मेरा अपना घर है ना फुप्पो, मैं जो मर्जी लाऊं, इसमें तुझे कोई एतराज नहीं होना चाहिए। अम्मा सिकंदर को कुछ खाने का भी पूछ ले। ये तूने मेरे दिल की बात की है, बहुत भूख लग रही है फुप्पो। चल तू ऐसा कर, तू बैठ जहाँ पे, मैं अभी तेरे लिए कुछ खाने को लेके आती हूँ। चल।
कैसी है? मैं ठीक हूँ। मुझे पूरा यकीन था सिकंदर मेरी बात को समझ जाएगा, और अब ये भी यकीन है कि वो तुम्हें मारेगा भी नहीं, वरना वो तुम्हें सांप के डसने से क्यों बचाता। वैसे जब उसने मुझ पे गन तानी तो मैं बहुत डर गई थी, मुझे लगा मैं नहीं बचूंगी। सिकंदर के खौफ को अपने जहन से झटक दो और उसके साथ जीने का सोचना शुरू कर दो। क्या मतलब? मैंने तुम्हें कहा था ना कि अपनी हिफाजत को उसकी जिम्मेदारी बना दो। कैसे? उससे शादी कर लो। क्या मैं सिकंदर से शादी कर लूं, ये जानते हुए कि वो अपनी बीवी का कातिल है? वो भी तो तुम्हारे बारे में जानता है कि तुम घर से भागी हुई एक लड़की हो।